सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फिर लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके को जो है आगे बढ़ाते हुए फिर से जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो है में देखते हैं। आज जो है हम लोग एक नए सेक्शन जो है शुरू करने वाले हैं, जो आपके पर्यावरण एवं जो है पारिस्थितिकी है। क्या है? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी देखे हैं। उसके बाद हम लोग आज हम जो देखने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में जो है चैप्टर 1 को जो है आपके पर्यावरण एवं सतत विकास, पर्यावरण एवं सतत विकास से संबंधित जो है 80 जो है अति महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों को देखने वाले हैं, वो भी हम लोग व्याख्या के साथ। ठीक है, इसमें जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोग जो है इस सीरीज में जो है लुसेंट के हर टॉपिक को जो है एमसीक्यू में बदल कर देख रहे हैं, तो इससे संबंधित जो है 80 प्रश्नों को व्याख्या के साथ चलिए देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हम लोग जो भी लुसेंट में देखे हैं उसका प्लेलिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है? तो आपके फ्रेंच से हुई है। किससे हुई है? फ्रेंच से। पर्यावरण। ठीक है, देख सकते हैं पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रेंच शब्द जो है इन वार्नर से हुई है, जिसका अर्थ होता है घेरा या घिरा हुआ। इसका क्या अर्थ होता है? घेरा या घिरा हुआ, जिसको हम लोग पर्यावरण कह सकते हैं। ठीक है, ये तो यह फ्रेंच भाषा का जो है यानी शब्द है आपका। ठीक है, आगे है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसे कहते हैं? तो इसे यानी जैविक एवं भौतिक पदार्थों की अंतःक्रिया, यानी जैविक एवं अंतःक्रिक और अजैविक के जो पदार्थ होते हैं उसकी अंतःक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण। वो भी अधिनियम 1986 के अनुसार। भौतिक पदार्थ जिसे अजैविक भी कहा जाता है आपका। ठीक है, देख सकते हैं अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार जो है पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ विद्यमान भौतिक एवं जैविक पदार्थ एवं जो उनके साथ होने वाली अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। यानी 1986 अधिनियम कहता है या जो है पर्यावरण की परिभाषा देता है। ठीक है, पर्यावरण के कितने जो है प्रमुख जो है संघटक हैं? कितने हैं प्रमुख? 2 हैं आपके। कितने हैं? 2। देख सकते हैं पर्यावरण के 2 प्रमुख संघटक जो है आपके भौतिक यानी अजैविक एवं जैविक, यानी जैविक एवं अजैविक 2 प्रमुख जो है संघटक है पर्यावरण के। इनमें कौन जो है पर्यावरण का एक जो है अजैविक संघटक है, अजैविक जिसमें प्राण नहीं हो। देख सकते हैं पादप यह जैविक है, मनुष्य जैविक है, सूक्ष्म जीव ये भी जैविक है, वायु यह आपका अजैविक संघटक है आपका। ठीक है, चलिए आयनीकरण देखा जाए तो भौतिक या जो है अजैविक संघटकों में जो है आपके स्थल, वायु और जल शामिल है। पादप, मनुष्य, सूक्ष्म जीव जो है जैविक संघटकों का हिस्सा है आपका। ठीक है, सहनशीलता परास किसे कहा जाता है? सहनशीलता परास किसे कहा जाता है? तो जीवधारी द्वारा जो है वातावरण में हुए परिवर्तन को जो है सहन करने की सीमा को जो है सहनशीलता परास कहा जाता है आपका। ठीक है, जिस सीमा तक जो है जीवधारी वातावरण में हुए जो है परिवर्तन को जो है सहन कर लेते हैं उसे सहनशीलता परास कहा जाता है आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है? पर्यावरण यानी मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण इसमें देखी जाए तो औद्योगिक व्यापारिक संकुल आपका। ठीक है, यानी मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए जो है जो भी निर्माण एवं परिवर्तन करता है वो मानव निर्मित जो है पर्यावरण कहलाता है। औद्योगिक के व्यापारिक जो है संकुल जो है इसका एक उदाहरण है आपका। ठीक है, किसका उदाहरण? मानव निर्मित पर्यावरण का। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण किन किन तत्वों से मिलकर होता है? किन किन तत्वों से? भूमि, जल, वायु, पादप एवं जीव जंतु से मिलकर होता है प्राकृतिक जो है पर्यावरण का निर्माण आपका। ठीक है, आगे है कि पर्यावरण के मुख्य विशेषताओं में जो है कौन सी शामिल है? कौन सी शामिल है? तो पर्यावरण हमेशा स्थिर रहता है, यह विशेषता नहीं है क्योंकि यह परिवर्तित होते रहता है आपका। ठीक है, जैविक एवं अजैविक तत्वों का योग जो है पर्यावरण नहीं है, कथन सही नहीं है क्योंकि दोनों का योग जो है पर्यावरण है। ठीक है, पर्यावरण में समय और स्थान के साथ जो है परिवर्तन होता है, यह है आपका पर्यावरण की विशेषताओं में। तीसरा जो है शामिल है। चौथा है कि पर्यावरण जो है अपने जैविक पदार्थों का जो है उत्पादन नहीं करता जबकि करता है, तो ये भी कथन सही नहीं है। तो विशेषताओं में देखे जाए तो ऑप्शन सी जो है इसके सही उत्तर होंगे। ठीक है, स्पष्टीकरण पाठ में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पर्यावरण में जो है समय तथा जो है स्थान के साथ परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, पर्यावरण की बहुत ही बड़ी विशेषता है। सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा जो है किस संघटक के अंतर्गत आती है? तो ये आपके ऊर्जा संघटक के अंतर्गत आती है, सौर ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा आपका। ठीक है, देख सकते हैं ऊर्जा संघटक के अंतर्गत सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा को जो सम्मिलित किया जाता है आपका। जैविक एवं अजैविक तत्वों के योग को जो है पर्यावरण कहते हैं। यह कथन क्या दर्शाता है?
तो यह पर्यावरण की एक विशेषता को दर्शाता है कि जैविक एवं अजैविक तत्वों के योग को जो है पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण के मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत यह कथन दिया गया था। तो आगे है कि पादप, मनुष्य और सूक्ष्म जीव जो है पर्यावरण के किस संघटक का उदाहरण है, तो आपकी यह सब जैविक है। क्या है? जैविक। ठीक है, चलिए आगे है कि पर्यावरण में जो है जैविक और अजैविक के जो है घटकों में क्या होता है आपकी, क्या होता है, तो परिवर्तन होता रहता है कि जैविक और अजैविक घटकों में जो है हमेशा परिवर्तन होते रहता है। पाठ में उल्लेख है कि पर्यावरण जो है स्थिर नहीं रहता। ठीक है, जैविक या अजैविक दोनों ही घटकों में जो है परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, किसी जीव या जीव का जो है परिवेश क्या कहलाता है, किसी जीव या जीव का परिवेश जो है आपके पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण। आपका किसी जीव या जीव का परिवेश पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे है कि प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत कौन से जो है मंडल सम्मिलित हैं आपके, तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जीवमंडल शामिल है आपके। ठीक है, आगे है कि पर्यावरण को जो है कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, कितने भागों में? 2 भागों में। पर्यावरण को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। और पर्यावरण को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण के रूप में विभाजित किया जा सकता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI किस संस्था द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था, किस संस्था के द्वारा? येल विश्वविद्यालय एवं जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है प्रारंभ किया गया था आपका। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2002 में जो है येल विश्वविद्यालय एवं कोलंबिया विश्वविद्यालय ने जो है विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से जो है शुरू किया था आपका। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान, तो आपका 10वां स्थान था। आपका क्या था? 10वां। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में जो प्रथम स्थान किस देश को मिला, तो ये आपके डेनमार्क को मिला था 2022 में। ठीक है, आगे है कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है आपके कब और कहाँ आयोजित हुआ था? पहला आपका, तो यह हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में होगा। ठीक है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में जो है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। इसी में जो है एजेंडा 21 और UNFCCC पर जो है सहमति बनी थी आपकी 1992 में। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है? एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य जो है आपके सतत विकास है। क्या है? एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है सतत विकास आपका। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य सतत विकास यानी पारिस्थितिकी संतुलन, आर्थिक असमानता को जो है कम करना तथा जैव विविधता की रक्षा करना है। तो एजेंडा 21 का आपका मूल उद्देश्य आपका। ठीक है, चलिए रियो प्लस 10 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था आपके? यह हुआ था आपके जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में आपका। तो रियो प्लस 10 शिखर सम्मेलन जो है 2002 में जोहान्सबर्ग यानी अफ्रीका में जो है आयोजित किया गया था। आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी NGT की जो है स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई आपकी? ये आपके 2010 में आपकी कब की गई थी? 2010 में आपका। भारत सरकार ने जो पर्यावरण संरक्षण हेतु जो है 18 अक्टूबर 2010 को जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की जो है स्थापना की थी आपकी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? यह आपके 1986 में। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव जो है पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम यानी 1972 के निर्णयों को जो है क्रियान्वित करने हेतु भारत सरकार ने जो है 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया आपका। ठीक है, आगे है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित करने के पीछे जो है प्रमुख कारण क्या था? तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था उसको देखते हुए आपका। भोपाल गैस कांड के बाद जो भारत सरकार ने जो संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत यह अधिनियम जो है पारित किया था। ठीक है, आगे है कि ऐसे भारतीय जो है उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति जो है मैत्रीपूर्ण होते हैं उन्हें किस प्रकार का प्रमाण पत्र दिया जाता है? तो उसको दिया जाता है इको मार्क। क्या दिया जाता है? इको मार्क आपका, जो पर्यावरण के साथ जो है अच्छा हो, पर्यावरण के खिलाफ नहीं हो। इको मार्क योजना जो है 1991 में जो है प्रारंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत पर्यावरण हितैषी उत्पादकों को जो है यह चिन्ह प्रदान किया जाता है। यानी जो भी उत्पादन है और पर्यावरण के अनुसार ठीक है तो उसको इको मार्क दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना आपके 2010 में हुई थी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नागरिकों के जो है जीवन एवं पर्यावरण के अधिकार की रक्षा हेतु जो है 18 अक्टूबर 2010 को जो है NGT की स्थापना हुई थी। NGT यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण आपका। ठीक है, आगे है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है UNEP का मुख्यालय कहाँ है?
तो आपके नैरोबी में है, नैरोबी जो केन्या में है। यूएनईपी की स्थापना जो 1972 में हुई था, इसका मुख्यालय आपके नैरोबी में है आपका। ठीक है, किसका आपका, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का। अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना यानी नीरी की स्थापना कहाँ हुई थी आपके, तो यह हुई थी आपके नागपुर में। नीरी की स्थापना नागपुर, नीरी की यह स्थापना जो है 1998 में नागपुर में हुई थी। इसके 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं आपके, कौन कौन, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एवं हैदराबाद में। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण जो है NEAA की स्थापना आपके हुई थी आपके 1997 में, हुई थी 1997। NEA की स्थापना 1997 में की गई थी। इसका गठन वन जो है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा की गई थी आपके NEAA की। ठीक है, चलिए आगे है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। कहाँ है, जिनेवा में। ठीक है, WMO की स्थापना 1951 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आपका कि पर्यावरण जो है संरक्षण एजेंसी EPA की स्थापना कब हुई थी। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की स्थापना जो है कब हुई थी, तो आपकी यह हुई थी आपके 1970 में। देख सकते हैं कि स्थापना 2 दिसंबर 1970 को हुई थी। यह जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जो प्रमुख एजेंसी आपकी क्या से, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी आपका। ठीक है, ये है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है पारित किया गया था, तो अनुच्छेद आपका यह 253 था आपका, 253। भारत सरकार ने जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है पर्यावरण समझौते के अनुपालन हेतु जो है संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत 1986 में जो है ये अधिनियम पारित किया था। ठीक है, इको मार्क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, इको मार्क जो आपके पर्यावरण के अनुकूल जो उत्पादन होता है उसको दिया जाता है, तो आपकी इको 91, इको कब की गई थी, 1991 में। ठीक है, जो है शुरू की गई थी ताकि जो है पर्यावरण अनुकूल जो है उत्पादकों को जो है प्रोत्साहन दिया जा सके आपका। ठीक है, नीरी का पूरा नाम क्या है, नीरी का पूरा नाम देखा जाए क्या है आपका, तो नेशनल इन्वायरमेंट जो है इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका, नीरी का फुल फॉर्म देख सकते हैं। नीरी का पूरा नाम जो है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान जो है संस्थान है, जिसको अंग्रेजी में नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है आपका। ठीक है, नीरी की 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में से जो है कौन एक है आपकी, इसमें कौन, तो एक इसमें से देखी जाए आपका तो दिल्ली है। नीरी की जो है क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में स्थित है आपका। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण यानी NEA का जो है गठन किस उद्देश्य से किया गया था या किस उद्देश्य से, तो पर्यावरणीय मामलों में जो है अपील सुनने के लिए, पर्यावरणीय मामलों में अपील के लिए जो है की गई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण यानी NEA की जो है गठन किया गया था। ठीक है, NEA का जो है उद्देश्य पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंदर किसी जो है उद्योग संचालन या जो है प्रक्रिया से संबंधित अपील सुनना है आपका। ठीक है, राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम कब बना, राष्ट्रीय जो है अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम कब बना, तो ये आपके 1997 में बना था। कब बना था, 1997 में। राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम जो 1997 के तहत जो है NEA की जो है स्थापना हुई आपका। ठीक है, आगे है कि पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA किस देश की एजेंसी है अपनी, ऑप्शन है भारत, ब्रिटेन, जापान, तो यह आपके यहाँ की है, तो ये अमेरिका की है। कहाँ की है, अमेरिका। यानी EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी आपकी, किसकी, आपके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की आपने। ठीक है, आगे है कि EPA की स्थापना कब हुई, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की स्थापना जो हुई थी आपके 1970 में हुई थी। EPA की स्थापना 2 दिसंबर 1970 को जो प्रदूषण नियंत्रण हेतु अमेरिका में की गई थी। ठीक है, NGT राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का मुख्य जो है उद्देश्य क्या है आपका, तो पर्यावरणीय विवादों का जो है त्वरित निपटारा करना आपका, तो ठीक है, पर्यावरणीय विवाद जो भी है उसको निपटारा करना। NGT की स्थापना पर्यावरण ये जो है विवादों को शीघ्र एवं जो है प्रभावी ढंग से हल ढूंढने हेतु जो है इसकी स्थापना की गई थी आपका। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का जो उद्देश्य क्या था, पर्यावरण प्रदूषण की जो है रोकथाम और नियंत्रण करना, पर्यावरण प्रदूषण को रोकथाम और नियंत्रण करने के लिए इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जो है पर्यावरण संरक्षण एवं जो है प्रदूषण नियंत्रित करना था आपका। ठीक है, आगे है कि UNEP का पूरा नाम क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम है आपका। ठीक है,
देख सकते हैं यूएनईपी का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है आपका, जिसको हम कह सकते हैं यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम है आपका, यूएनईपी का नाम आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि निर्धारणवादी अवधारणा का जो है मुख्य सिद्धांत क्या है। निर्धारणवादी अवधारणा का मुख्य सिद्धांत क्या है आपका, तो प्राकृतिक मानव जीवन को जो है नियंत्रित करना आपका। ठीक है, निर्धारणवाद के अनुसार जो है मानव जीवन प्रकृति पर निर्भर रहता है, इसे प्रकृति ने जो है मनुष्य को बनाया है और है यह कहा गया है इस पाठ में आपका। ठीक है, निर्धारणवाद की जो है प्रमुख आलोचना किन विद्वानों ने की थी आपकी, किन विद्वानों ने की थी, तो फ्रांस और जो है भूगोलवेताओं के लोगों ने की थी आपका। देख सकते हैं निर्धारणवाद को जो है अत्याधिक प्राकृतिक नियंत्रणवादी मानते हुए इसकी आलोचना विशेष रूप से फ्रांस के भूगोलवेताओं ने जो है की थी आपकी, इसकी निर्धारणवाद की प्रमुख आलोचना में आपकी। आगे है कि स्टार्ट एंड गो गति किस अवधारणा से जो है संबंधित निर्धारणवाद है आपका, यह किससे है, तो आपके नवनियतिवादी से है। स्टार्ट एंड गो नीति जो है अवधारणा संबंधित है नवनियतिवादी से। ये नवनियतिवादी के अनुसार जो है मनुष्य प्रकृति की सीमाओं को जो है समझकर स्टार्ट एंड जो है गो नीति अपनाता है, अर्थात जितनी अनुमति प्रकृति देती है उतनी ही जो है विकास करता है आपका। ठीक है, नवनियतिवादी अवधारणा के समर्थक कौन थे आपके, तो गिरफ्रीत जो है टेलर थे, गिरफ्रीत जो है टेलर थे आपके। आगे है कि सांस्कृतिक निश्चयवाद अवधारणा के जनक कौन माने जाते हैं, सांस्कृतिक निश्चयवाद अवधारणा के जनक आपके प्रोफेसर कार्ल ओ सावर माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, प्रोफेसर कार्ल ओ सावर। सांस्कृतिक निश्चयवाद अवधारणा के जो है जनक प्रोफेसर कार्ल ओ सावर है, जिन्होंने कहा कि मानव जो है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संस्कृति और पर्यावरण को बदल देता है आपसे। ठीक है, पारिस्थितिकीय अवधारणा किस सिद्धांत पर आधारित है, पारिस्थितिकीय अवधारणा किस सिद्धांत पर आधारित है, तो पारिस्थितिकी के जो है आधारभूत सिद्धांत पर, पारिस्थितिकी के आधारभूत सिद्धांत पर आधारित है आपके पारिस्थितिकीय अवधारणा का जो है सिद्धांत आपका। ठीक है, आगे है कि मानव जो है वर्तमान स्वरूप में पहुंचा है, यह जो है कथन किस वैज्ञानिक ने कहा, यह कहा गया आपके चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा, डार्विन। डार्विन ने जो है मानव और पर्यावरण के संघर्ष के कारण ही मानव का वर्तमान स्वरूप विकसित हुआ, यह डार्विन मानते हैं आपके। मानव एक जो है पर्यावरण की उपस्थिति है, यह कथन किसका है, आपके मिस जो है स्प्रेंगल का है, आपके मिस स्प्रेंगल का है आपका। ठीक है, स्प्रेंगल ने कहा है कि मानव एवं जो है पर्यावरण एक दूसरे के पूरक एवं सहायक है आपके। ठीक है, आगे है कि सतत विकास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस संगठन ने किया, सतत विकास का IU जो है CN ने किया था आपका। देख सकते हैं IUNC ने जो है अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति 1980 में जो सतत विकास शब्द का जो है प्रयोग किया। आज इसका काफी इंपॉर्टेंट हो गया सतत विकास का। ठीक है, विकास का मतलब है कि मतलब भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो है किसी भी संसाधन का जो है उपयोग करना। आगे है कि आवर कॉमन फ्यूचर नामक प्रसिद्ध रिपोर्ट किस आयोग से जुड़ी है, यह जुड़ी है आपके WCED से जुड़ी है आपका। ठीक है, 1987 में जो WCED की रिपोर्ट जो है और कॉमन फ्यूचर से जो है सतत विकास की परिभाषा को जो है अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली आपका। ठीक है, सतत विकास की परिभाषा के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आपका, तो इसका मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों की जो है आवश्यकताओं को पूरा करना, यानी ऐसा जो है अभी संसाधन का उपयोग करना है जिससे भविष्य भी जो है भविष्य बचा रहे आपका। ठीक है, देख सकते हैं कि सतत विकास का और जो है विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें जो है संसाधनों का उपयोग जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी की जो आवश्यकताओं को भी जो ध्यान में रखकर किया जाए आपका। ठीक है, भारत में एजेंडा 21 को जो है कब लागू करने का संकल्प लिया गया आपके, या आपके 2012 में संकल्प लिया गया। भारत में जो है 2012 में सतत विकास और हरित विकास हेतु जो है एजेंडा 21 के अंतर्गत कार्य करने का जो है संकल्प लिया आपका। ठीक है, आगे है कि सतत विकास के 4 मानक माने जाते हैं, कौन कौन से आपके, तो अंतर पीढ़ीय समानता, अंतर क्षेत्रीय समानता, भौतिक असमानता, उत्पादक क्षमता, ये चारों माने जाते हैं आपके। ठीक है, सतत विकास एवं अस्थायी विकास की जो अवधारणा किन शब्दों के पर्याय मानी जाती है आपके, यह संतुलित विकास के पर्याय मानी जाती है सतत विकास एवं अस्थायी विकास की जो है अवधारणा है आपके। ठीक है, देख सकते हैं आगे है कि विश्व जलमग्नता जो है दिवस कब जो है मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस।
यह मनाई जाती है आपके 2 फरवरी को। कब मनाई जाती है? 2 फरवरी को। देख सकते हैं आर्द्र भूमि संरक्षण के प्रति जो है जागरूकता 2 फरवरी को मनाया जाता है आपका। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपके 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। देख सकते हैं सर सीवी रमन की जो है रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में जो 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपका। ठीक है। विश्व जो है वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस आपके 21 मार्च को। ठीक है। वनों के संरक्षण एवं वृक्षारोपण के जो है महत्व को दर्शाने हेतु 21 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है, वानिकी दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस आपके 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को आपका। ठीक है। पानी बचाने एवं जल संरक्षण पर जोर देने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है 22 मार्च को मनाया जाता है आपका। ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस की तिथि को मनाया जाता है, ये भी 22 जो है अप्रैल को, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी के जो है पर्यावरण की रक्षा हेतु जो है 22 अप्रैल को विश्व जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये है कि जो है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये आपके 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस जो है आपके 8 जून को। कब मनाया जाता है? 8 जून को। विश्व महासागरों के महत्व जो है और उनके जो है संरक्षण हेतु 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस आपके 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई को। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि और उससे संबंधित समस्याओं की ओर जो है ध्यान आकर्षित करने हेतु जो 11 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस जो आपके देखा जाए तो यानी जो है 1987 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर जो है हस्ताक्षर के उपलक्ष्य में 16 सितंबर को जो है ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है आपका। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? बाघ आपके 19 जुलाई को। कब? 19 जुलाई को आपका। ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को। कब? 12 नवंबर को। पक्षियों के संरक्षण हेतु 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन जीव दिवस जो है मनाया जाता है आपके 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। जंगली जीव जंतुओं के संरक्षण हेतु 3 मार्च को जो है विश्व वन जीव दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुई थी उसी की स्मृति में जो है 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है आपका। ठीक है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऊर्जा संरक्षण दिवस आपके 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस आपके 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। खाद्य एवं कृषि संगठन की जो है स्थापना के उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर को जो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है आपका। ठीक है। हमारा साझा भविष्य जो है किस वर्ष प्रकाशित हुई थी आपका? 1987 में हुई थी। कब हुई थी? 1987 में प्रकाशित जो है ब्रंटलैंड रिपोर्ट से जो है सतत विकास की आधुनिक अवधारणा सामने आई आपका। ठीक है। आगे है कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो यह सतत विकास से है। किससे है? सतत विकास से। एजेंडा 21 जो है 21वीं सदी में सतत विकास के लिए कार्य योजना है आपका। रियो +20 सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था आपके? 2012 में रियो डी जेनेरियो में। ठीक है। रियो +12 यानी 20 सम्मेलन जो है 2012 में ब्राजील के जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जिसका मुख्य जो है विषय हरित जो है अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास था आपका। ठीक है। रियो +20 सम्मेलन का संपूर्ण दस्तावेज किस नाम से जाना जाता है? द फ्यूचर वी वांट आपका के नाम से जाना जाता है आपका। ठीक है। द फ्यूचर वी वांट कहलाता है आपका इसका संपूर्ण दस्तावेज। संयुक्त राष्ट्र ने जो है 17वें शिखर सम्मेलन 2015 न्यूयॉर्क में जो है किस लक्ष्य को जो है लागू किया गया? SDG 2030 को लागू किया गया आपका। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? यह 1973 में आपका। पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया जाने लगा। से मनाया जाना, इसे हर साल 5 जून को मनाया जाता है। 1973 होगा, 1972 नहीं होगा। ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत किस देश ने की थी आपकी? यह की थी आपके ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने आपका। पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत जो है ऑस्ट्रेलिया ने की थी आपका। प्राकृतिक कृषि के अग्रदूत कौन माने जाते हैं? प्राकृतिक कृषि के अग्रदूत माने जाते हैं आपके मासानोबी जो है फुकुओका माने जाते हैं आपके।
ठीक है। आगे है कि जलवायु का जो है सही सूचकांक क्या माना जाता है? प्राकृतिक वनस्पति माना जाता है। जलवायु का सबसे सही जो है सूचक जो है प्राकृतिक वनस्पति को माना जाता है, क्योंकि यह जो है जलवायु परिस्थिति को सीधे दर्शाती है आपका। तो देखा जाए तो सूचकांक क्या माना जाता है? प्राकृतिक